नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोग इस वर्ष क्लास 12th में आए होंगे। तो बच्चों ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो सिलेबस में क्या क्या ऐड किया गया है, क्या क्या रिमूव फिर से कर दिया गया है। क्योंकि इस बार जो आपका सिलेबस है इसमें आपकी बहुत सी हेडिंग हटा दी गई हैं जिनसे आपका पिछले वर्षों में कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं बनाया गया था। तो वो आपकी सारी की सारी हेडिंग रिमूव कर दी गई हैं। तो अब आपका जो सिलेबस है बहुत ही कम बचा है। अगर मैं बात करूं तो आपका जो सिलेबस है आपका 35% आपका सिलेबस रिमूव कर दिया गया है। तो आपको अब कौन कौन सी यहाँ पर आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, किन किन चैप्टर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी हेडिंग पढ़नी है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों अगर आप क्लास 12th में आपने भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट लिया है तो ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी 2025 में नया सिलेबस क्या क्या है, इसमें क्या क्या जोड़ा गया है, क्या क्या हटाया गया है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जानना इम्पोर्टेंट है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। आपको वीडियो पूरा देखना है और हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है ताकि आप उस बुक्स को पढ़कर 90 प्लस मार्क्स 100% ला सकें। अगर बच्चों आपने शुरुआत से अभी तैयारी स्टार्ट कर दी तो आप यकीन मानो आपको यहाँ पर 90 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको सिर्फ जो मैं बताऊंगा वही आपको पढ़ना है, वही बुक्स आपको अभी से रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको आपका पार्ट फर्स्ट होता, आपका एक पार्ट सेकंड होता। तो पार्ट फर्स्ट से यहाँ पर आपका 35 मार्क्स का होगा और आपका पार्ट सेकंड से भी आपका 35 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर आपको जितने भी आपकी इकाइयाँ दिख रही हैं वो आपको इकाइयाँ देख लेनी है। पहली जो आपकी इकाई आपकी यहाँ पर देखने को मिलेगी स्थिर वैद्युकी धारा विद्युत, धारा का विद्युत चुम्बकीय प्रभाव और चुंबकत्व, वैद्युत चुम्बकीय और प्रत्यावर्ती धाराएं हैं, वैद्युत चुम्बकीय वेव्स आपकी हैं, प्रकाशिकी क्या है, द्रव और द्वैत द्वैत आपकी जो घटनाएं होती हैं, परमाणु तथा नाभिक वाला और आपकी इलेक्ट्रॉन युक्तियां। तो ये आपकी यहाँ पर पूरी पूरी 9 आपकी इकाइयां हैं। तो आपको 9 इकाइयों में क्या क्या हेडिंग्स पढ़नी है उस पर भी हम अब देखते हैं। बच्चों आपको जो 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है तो मैं बाद में प्रैक्टिकल पे बताऊंगा कि आपको क्या क्या प्रैक्टिकल में करना होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको किन किन आपको जो आपकी परीक्षाएं होती हैं, प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती हैं, उसमें आपको क्या क्या आपको टारगेट, आपको क्या क्या काम दिया जा सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युकी, जो कि आपका पहला इकाई है। तो यहाँ पर आपको वैद्युत आवेश पढ़ना, आवेश का संरक्षण पढ़ना है, कूलाम का नियम पढ़ना है, दो आवेशों के बीच वैद्युत बल पढ़ना है, बहुल आवेशों के बीच जो आपका बल होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत है, ये आपको सारा कुछ पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण, ये सिर्फ आपको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर आपको वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है, गाउस के नियम का पृथक्करण पढ़ना है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार पर पढ़ना है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर तथा एक समान आवेशित पतले गोलीय खोखले के भीतर बाहर व आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में आपको इसके अनुप्रयोग भी ज्ञात करना, मतलब कि आपको डेरिवेशन तैयार करना है। इसके बाद आपको वैद्युत विभव तैयार करना है, विभवांतर तैयार करना है, किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव आवेश के निकाय के कारण यहाँ पर आपको वैद्युत द्विध्रुव पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर आपको समविभव पृष्ठ पढ़ना है, किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में दो बिंदु आवेश में निकाय तथा वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत ऊर्जा भी आपको पढ़नी है, चालक तथा विद्युत रोधी, किसी चालक के भीतर मुक्त आवेश तथा बंद आवेश परावैद्युत पदार्थ पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुव आपको पढ़ना है,
संधारित्र और तथा आपको धारिता भी पढ़नी है। इसके जो आपके सीरीज होती हैं वो भी आपको पढ़नी है। सीरीज का जो आपका कम्बिनेशन होता है वो भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको पट्टिकाओं के बीच में परावैद्युत माध्यम होने तथा ना होने पर समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता आपको और संचित सूत्र भी आपको मतलब कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए। साथ साथ में उसका आपको डेरिवेशन भी आपको पता होना चाहिए। तो सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना होगा जितना यहाँ पर आपको बताया गया है। इसके बाद आपका जो विद्युत धारा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे विद्युत धारा में जितना यहाँ पर आपको शो किया गया है सिर्फ आपको बच्चों उतना ही पढ़ना है। यहाँ पर बहुत ही कम है, पर आपका इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल बनता है। आप ध्यान रखेंगे इस चैप्टर से आपका सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बनता है, तो आपको न्यूमेरिकल इसी चैप्टर से ज़्यादा तैयार करने हैं। ठीक है, इसके आपके सारे के सारे फार्मूले आपको पता होना चाहिए और थोड़ा सा आपको इसको डीपली चैप्टर भी पढ़ना है। इसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना पढ़नी है, ऑस्टेड का प्रयोग पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर आपको वायु सेवर्ट तथा धारावाही लूप इसका अनुप्रयोग पढ़ना है, एम्पियर का नियम पढ़ना है, इसका अनंत लंबाई के सीधे तार के अनुप्रयोग पढ़ने हैं, सीधी प्रणाली का एक समान विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल पढ़ना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल पढ़ना है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में एम्पियर की परिभाषा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप द्वारा बल आघूर्ण का अनुभव, चल कुंडलीय गैल्वेमीटर, इसकी धारा सुग्राहिता पढ़नी है, अमीटर तथा वोल्ट मीटर के रूपांतर को भी पढ़ना है। मतलब कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको धारा लूप पढ़ना है, धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव इसके कारण आपको अश्म अनुदिश और आपका अभिलंबत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को भी पढ़ना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, यहाँ पर आपका जितना भी कुछ लिखा वो आपको सारा कुछ पढ़ना है। पर एक बात आप ध्यान रखेंगे, इसमें आपको जो डेरिवेशन ज़्यादा लॉन्ग है वो आपको नहीं पढ़ने हैं। जो आपके सिर्फ एक एक पेज में आपके डेरिवेशन आ जाते हैं, सिर्फ आपको वही डेरिवेशन पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरणता प्रत्यावर्ती धाराएं, तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वैद्युत चुंबकीय पेड़ फैराडे के नियम पढ़ने हैं और आपका प्रेरित ईएमएफ तथा धारा लॉन्स के नियम भी पढ़ने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको स्वप्रेरण तथा अन्य प्रेरण गुणांक भी पढ़ने हैं। प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टा शिखर के वर्गमाद मूल का मान भी पढ़ना है। प्रतिघात क्या होती है, प्रतिबाधा क्या होती है, एलसीआर परिपथ क्या होते हैं, एसी परिपथ में शक्ति गुणांक, वाटहीन धारा, एसी जनित आपको ट्रांसफर, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको जो लास्ट में जितने भी आपको दिख रहे हैं सिर्फ आपको इसी पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद आपको वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इस चैप्टर से नाम मात्र का आपसे पूछा जाता है, सिर्फ आपको इसको एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद जो आपका खंडकाय प्रकाश की, इससे सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पर पूछा जाता है। प्रकाश की चैप्टर से आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इस चैप्टर को जितना भी यहाँ पर आपका लिखा है वो आपको सारा कुछ तैयार करना है। साथ साथ में आपको इससे न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल इसके सारे के सारे तैयार करने हैं और आपको इसके फार्मूला भी तैयार करने और आपके इसके डेरिवेशन तैयार करने हैं। वो डेरिवेशन तैयार करने जो ज़्यादा लंबे ना हो और ज़्यादा कठिन ना हो, क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम ज़्यादा आपसे टफ डेरिवेशन नहीं पूछता है, बिकॉज डेरिवेशन का हमारे लाइफ में कहीं भी कोई यूज नहीं है। अगर आप देखो, अगर आपको डेरिवेशन पता है, आपको फार्मूला भी पता है, पर आपको फार्मूला ज़्यादा काम आएगा ना कि डेरिवेशन। ठीक है, तो आप डेरिवेशन अगर आप पता तो सही, नहीं पता तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको वही डेरिवेशन तैयार करने हैं जो कि एक पेज में हो, थोड़े से आसान हो, तो सिर्फ आपको वही पढ़ना है।
मतलब कि आपको मीडियम लेवल वाले ही डेरिवेशन तैयार करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर द्रव्य तथा विकरणों की द्वैत जो प्रकृति होती है वो यहाँ पर आपको पढ़ना है। इसके बाद परमाणु और नाभिक, ये आपके लिए चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, पर यहाँ से आपके नाम मात्र के ही सवाल पूछे जाते हैं, नाम मात्र के। बस यहाँ से कई कबार यहाँ पर आपसे न्यूमेरिकल पूछे तो आपको न्यूमेरिकल यहाँ पर इसको ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ, यहाँ से आपका सवाल भर भर के सवाल पूछा जाएगा। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे प्रकार से पढ़ना है। ऊर्जा बैंड क्या होता है, चालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक डायोड क्या होता है, पीएन संधि डायोड क्या होता है, डिस्ककारी धारा क्या होती है, जी आपको सारा कुछ पढ़ना है। इसके बाद जो आपकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी उसमें आपको क्या क्या आपको कार्य दिए जाएंगे उस पर मैं बात कर लेता हूं। तो यहाँ पर आपको जो प्रयोगात्मक सूची में जो आपको कार्य दिए जाएंगे वो यहाँ पर आपको इसी सूची से वो कार्य लिए जाएंगे। तो आप इस सूची को भी अगर लेना चाहते हैं तो बच्चों आप हमसे पीडीएफ मांग सकते हैं। आपको इस नंबर पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। तो आपको इसी जगह पीडीएफ को मुझे व्हाट्सएप करना होगा, जहाँ पर आपको पीडीएफ मैं भेज दूंगा, ठीक है। अब बच्चों मैं बात करूंगा आप लोग कौन कौन सी बुक्स पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर आपके पास मॉडल पेपर हो, ठीक है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपका जो अनसॉल्व होता है जिसको हम लोग अनसॉल्व बोलते हैं, अगर आपके पास वो है तो आप किसी भैया या बहन से आप मांग लेंगे, ठीक है। जो भी आपके भाई हो, जो भी आपके बहन हो, उनसे आप अभी मांग लीजिए, अभी मांग लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उनके पेपर खत्म हो गए, आप उनसे मांग लेना है। अब आपको करना क्या है, ठीक है, अभी आपको वो मांग कर अपने पास रख लेना है, ठीक है, मांग के रख लेना है। अब आपको कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है, कौन सी आपको बुक पढ़नी है बच्चों, आपको करना क्या है, आपको कुमार मित्तल की बुक है, जो आपकी कुमार मित्तल की जो आपकी बुक आती है वो बुक पढ़नी है। और साथ साथ में आपको जो एनसीईआरटी जो बुक यहाँ पर जो आपके कोर्स में लॉन्च की गई है, ये आपको 2 बुक्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इन्हीं बुक से आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं और इन्हीं बुक से आपको यहाँ पर थ्योरी भी पढ़नी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना क्या है, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो कोर्स है दिसंबर में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चों का दिसंबर में ही अप्रॉक्सीमेट कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब आपको करना क्या, जो आपने भैया से जो आपने मांगा था मॉडल अनसॉल्व मांगा था, अब आपको उस चैप्टर में आपके जितने भी आपके 2024 है, 2023 है, या फिर अगर आपके पास 2025 वाला जब तक आ जाएगा तो ले लेना, अगर नहीं आता है जब तक आप इसी से काम चलाएंगे। इसीलिए मैंने पहले से कहा था कि आप उसको अपने भाई बहन से मांग लेना है, ठीक है। जब तक आप यहाँ पर 2024 के 2023 के जितने भी आपके सभी न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में आए हो उनको आपको सॉल्व करने की फुल आवश्यकता पड़ेगी। तो आप उनको सॉल्व भी करेंगे, जो भी आप सॉल्व ना कर पाएँ वो आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं, हम आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। जो भी आपके डाउट रहेंगे उनको हम डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। ये हमारा नंबर रहेगा, जो भी आपका डाउट बनेगा वो डाउट हम क्लियर करेंगे, ठीक है, ठीक है। इतने आपको करना है, थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप डेली यहाँ पर एक अनसॉल्व को सॉल्व करना है। अगर आपने इतना बच्चों कर लिया तो बच्चों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको 90+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। क्या करना है क्या नहीं करना है यहाँ पर मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो आप अच्छे प्रकार से इतना ही करना है, और फार्मूले के लिए अभी से एक आप चार्ट खरीद लेना है, उसमें सारे फार्मूले लिख लेने हैं, तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।